बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही चालाक थी और उससे अपनी चालाकी पर घमंड भी था। हर रोज वो किसी न किसी जानवरों को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर मजा लेती थी। एक दिन सुबह लोमड़ी अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक गेंडा दिखाई देता है। गेंडे को देखकर लोमड़ी रुक जाती है और मन ही मन कुछ सोचकर हंसने लगती है। फिर गेंडे के पास जाती है। अरे ओ गेंडा भाई, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सुबह से कुछ खाई हो या भूखा पेट इधर उधर घूम रहे हो? नहीं लोमड़ी बहन, सुबह से कुछ नहीं खाया। इधर मैं खाना ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो तुम ही हो जो अभी तक भूखा घूम रहे हो। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे तरह तरह की फल सब्जियां उगी हुई है। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा चुके हैं। लगता है अब बस तुम रह गए हो। अच्छा, ये बात है तो लोमड़ी बहन, मुझे भी जल्दी से वहाँ ले चलो ना। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। ले चलो ना लोमड़ी बहन। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो कुछ काम से मैं कहीं और जा रही थी, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपनी काम में जाऊंगी। तो लोमड़ी बहन, चलो चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मेरे लिए खाना नहीं बचेगा। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो। अच्छा, क्या करना है बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी धूप है। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे तुम्हारे पीठ पर उठा लो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतनी धूप में चल के नहीं जा पाऊंगी। गेंडा लोमड़ी के कहे अनुसार उसको पीठ पर बैठाकर पूरा रास्ता ऐसे ही चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब गेंडा उसे कहता है, लोमड़ी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तुमने मुझे झूठ क्यों कही? देखो भाई, यहाँ जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तुम यहाँ देर से आई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और गेंडा ठगासा महसूस करता रह जाता है। मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। मैं महाराज शेर के पास जाता हूँ। गेंडा महाराज शेर के दरबार में पहुंचता है। महाराज दरबार में बैठे थे। तभी गेंडा उनके सामने गया और लोमड़ी के नाम लेकर शिकायत करने लगा। महाराज, आज एक लोमड़ी ने मुझे धोखा दिया है। मुझे ढेर सारा खाने के लालच देकर मुझसे बहुत सारा काम करवाया है। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए महाराज। वो लोमड़ी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को धोखा देती है। तब महाराज शेर
कुछ सोचकर कहते हैं। ये बात है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे पास उस लोमड़ी की शिकायतें आ रही है, और यह भी कि बहुत सारा जानवरों को इससे तकलीफ हो रहा है। सैनिकों, उस लोमड़ी को हमारे दरबार में बुला के ले आओ। राजा शेर के इतना कहते ही उनके सैनिक लोमड़ी को बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी सर उठाए बड़ी शान से महाराज के दरबार में आती है। प्रणाम महाराज, आपने बुलाया मुझे, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? देखो लोमड़ी, तुम्हारे बहुत शिकायतें आ रही है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुमसे इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए महाराज, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो उसमें मेरा क्या दोष? और अगर मैं इन सब से ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती है? लोमड़ी के बात सुनकर शेरराज को सब समझ आ गया था। वो कुछ सोचकर लोमड़ी से कहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगर तू खुद को चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानते हैं कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए महाराज, क्या शर्त है आपकी? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद 2 दिन बीत जाता है। फिर शर्त का दिन आने पर सारे जानवर इकट्ठा होते हैं और लोमड़ी दौड़ने के लिए बकरे को चुनती है। उसके बाद बकरा और लोमड़ी दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हाथी जोर से चिल्लाकर दौड़ शुरू होने का संकेत देता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और बकरा सही रास्ते पर दौड़ता रहता है। तू तो बकरा है, मोटी बुद्धि का है। मैं तो चली छोटे रास्ते से। तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत जाऊंगी और सब देखते रह जाएंगे। इतना कहकर लोमड़ी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और फिर वो एक बड़ा सा गड्ढे में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, इस गड्ढे में फंस गई हूँ मैं। कोई निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रही है। लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर के साथ बाकी के जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। तब लोमड़ी शेर से कहती है, महाराज, किसी बेवकूफ जानवर ने जंगल के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे लोमड़ी, ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है, लेकिन इसमें फंसने के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तेरे कपट और चालाकी ने आज इस गड्ढे में तुझे गिरा दिया है।
अगर तू बिना चालाकी किए मेरे बताए रास्ते पर चलती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तू शर्त नहीं जीत पाई है। अब तेरी सजा ये है कि तू इस जंगल को छोड़कर चला जा। लोमड़ी को लकड़ी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वो अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है और जंगल को छोड़कर चली जाती है। बहुत दिनों पुरानी बात है। कांचननगर के जंगल में एक हिरन और एक बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ तेंदुआ दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, आज हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया है। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक तेंदुआ अब हिरन को खाने का योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आता है और वो पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और बंदर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे तेंदुआ नजर आता है। फिर दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं और हिरन उसे पूछता है, अरे तेंदुआ भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने रो क्यों रहे हो? हिरन भाई, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को दुष्ट शेर ने मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है न ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं है और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बंदर भाई, तुम हर जगह ऐसे बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपनों का चले जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तुम ऐसे बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो तेंदुआ भाई, शाम हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। ये बोलकर हिरन और बंदर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ जाता है कि हिरन बहुत नादान है, उसका मन बहुत मासूम है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह हिरन और बंदर खेल रहे थे। तभी तेंदुआ वहाँ आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ में ही खेलेंगे। हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है बंदर भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में
थोड़ा वक्त लगता है। और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ बंदर भाई, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी तेंदुआ भाई ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। बंदर भाई, मेरा बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, एक बार रुको। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंदर नहीं रोका, नाराज होकर चला गया। ये देखकर तेंदुआ बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच बंदर एकमात्र कांटा था जिसे तेंदुआ हटाना चाहता था। तेंदुआ हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन बंदर के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते तेंदुए से कहता है, तेंदुआ भाई, बाद में मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर तेंदुआ परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये बंदर रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरन का शिकार कर लूँगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े तो मैं कर लूँगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदर तेंदुए का बात सुन लेता है। मुझे पता था तेंदुए, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर बंदर भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं जानता हूँ तुम तेंदुए को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो बहुत अकेला है और उसके बुरी समय में तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारे जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो वो तेंदुआ तुम्हें खा जाएगा। बंदर भाई, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरन भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलता नहीं। उधर तेंदुआ हिरन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब तेंदुए से रहा नहीं जाता, तब तेंदुआ हिरन के घर पर आता है। अरे हिरन भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे, बहुत मज़ा होगा, चलो ना। तेंदुआ भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरा और बंदर का दोस्ती टूट गया, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि बंदर तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम तेंदुए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ तो सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर ये बात मैं बंदर को कैसे समझाऊँ?
अरे भाई, ये बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम बंदर के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताजा ताजा मक्का लेकर आए हो तो उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं। मक्का देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है और तेंदुआ हिरन के तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है तब हिरन कहता है, तेंदुआ भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो तेंदुआ भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल, अब जल्दी से मेरे पेट के आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर तेंदुआ हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरे दोस्त बंदर ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं माना और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने बंदर का बात मान लिया होता, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गया है, तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बंदर भाई, तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। बंदर को मालूम था कि तेंदुआ हिरन को कभी भी मार सकता है, इसीलिए बंदर ने हिरन को बचाने की इंतजाम पहले से ही करके रखा था और वो तेंदुए के बारे में शेरराज को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते हैं, तभी शेरराज को लेकर बंदर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रुक जा तेंदुए, अगर हिरन को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। बंदर ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरन और बंदर हमारे जंगल के प्राणी है और हम सबके दोस्त हैं, इसलिए तू हिरन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर तेंदुआ अपना जान बचाने के लिए हिरन को छोड़कर भाग जाता है। और हिरन खड़ा होकर शेरराज को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरराज, सही समय पर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्रिया कहना है तो बंदर को कहो, अगर सही वक्त पर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। ठीक है दोस्त, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले उसे परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है
या नहीं?